Warm welcome to my channel, dear learners. आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. व्हाट इज मॉनिटरिंग? अगर आपको पेपर में आता है कि मॉनिटरिंग क्या है तो आप लेफ्ट साइड में जो पोर्शन लिखा है आप वो दे सकते हो. तो जो मॉनिटरिंग है वो 3 बेसिक पर्पसेस के कारण की जाती है. मॉनिटरिंग जो है इट इज ए सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन. कि हमने इंफॉर्मेशन को क्या करना है, यूज करना है, जो हमें प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स से मिलती है. राइट? For basic, there are basically 3 reasons. Number 1, learning from the experience is acquired, कि जो हमें experience मिला है. Accounting internally and externally for the resources used, जो internal और external resources use हुए हैं उनकी accounting करनी. And the result obtained and taking decision for effective progress towards set targets. So इन 3 reasons के कारण हम monitoring जो है वो करते हैं. Once again I repeat, that is there are 3 basic purposes. Number 1, learning from the experiences acquired, कि जो हमें experience मिला है. Accounting internally and externally for the resources used and the result obtained and taking decisions for effective progress towards the set targets. But अगर मैं evaluation की बात करूं, evaluation जो है it is the study of the outcome of a project, कि प्रोजेक्ट का क्या आउटकम आया है, with the aim of informing the design of future projects, so that हम future projects की क्या कर सके, डिजाइनिंग कर सके. नेक्स्ट जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो कौन करता है? जो मॉनिटरिंग है इट इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एज दे आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि वही प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो जो मॉनिटरिंग है वो कौन करेगा? प्रोजेक्ट टीम करेगी. इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट अपडेट, ये प्रोजेक्ट अपडेट हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, क्वार्टरली रिव्यूज हो सकते हैं एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स हो सकती हैं. बट अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं, इट इज डन बाय द इंडिविजुअल्स आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट टीम. जो प्रोजेक्ट टीम के बाहर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एक्सटर्नल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं. राइट? तो जो आउटसाइडर्स होते हैं उनका काम है इवैल्यूएट करना, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं टीम के मेंबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? मॉनिटर करना. Monitoring is focused on what is happening right now to take immediate decisions. तो हम कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो एक ongoing प्रोसेस है. बट जो इवैल्यूएशन है इट इज फोकस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. तो हम कह सकते हैं दैट इट इज डन ऑन पीरियोडिक बेसिस. मॉनिटरिंग इज ongoing process, but evaluation is done on periodic basis. Right? Next is जो monitoring है, it puts greater emphasis on making sure that things are being delivered on time and to budget. कि जो प्रोजेक्ट बना है वो बजट के इन बिटवीन बना है और टाइम पे डिलीवर हुआ है. राइट? सो हियर द मेन प्रायोरिटी इज टू असेस दैट वेदर थिंग्स आर बीइंग डन राइट. बट अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं, इट वर्क्स टू असेस whether your project has been effective, क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसका इम्पैक्ट होगा, वो सस्टेनेबल होगा, रेलिवेंट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. राइट? विद ए प्रायोरिटी बीइंग ऑन अंडरस्टैंडिंग whether we are doing the right things, क्या हम जो चीजें हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे. So here the difference is in monitoring whether things are being done right, and here is whether we are doing the right things. Monitoring helps to improve project design,
ये प्रोजेक्ट डिजाइन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है एंड फंक्शनिंग ऑफ द करेंट प्रोजेक्ट। बट अगर मैं इवेल्युएशन के बारे में बताऊं, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोजेक्ट डिजाइन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इवेल्युएशन को यूज किया जाता है। So in monitoring, there are few quality checks, but in evaluation, there are many quality checks. So dear learners, I hope कि आपको समझ आ गया है that what is the difference between monitoring and evaluation. Thanks for your feedback and subscribe my channel. Thanks a lot.